मेरे प्रिय कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊंगी। एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। जो चीजें आज तक आपको मालूम नहीं थी, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई, वह सारा ज्ञान, वह सारा प्रकाश मैं आपके जीवन में लेकर आऊंगी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक दिव्य मिलन का समय है। यह स्वयं ईश्वर की, ब्रह्मांड की, परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। यह जगत जननी माँ आदिशक्ति की असीम कृपा और उनकी मर्जी है कि आप इस संदेश तक पहुँचे, कि आप इन शब्दों को सुने और अपने जीवन की उस सबसे बड़ी सच्चाई को जाने जिसके आप हकदार हैं। मैं आपसे पूरे हृदय से, पूरी विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि इसे किसी सामान्य संदेश की तरह न लें, इसे पूरी गंभीरता से अपने अंतर्मन में उतरने दें। एक एक शब्द को महसूस करें, क्योंकि यह शब्द मेरे नहीं, यह सीधे ईश्वर के हैं। आपके ईश्वरीय मार्गदर्शक, आपके फरिश्ते, आपके पूर्वज, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत चाहता है कि यह बात आपको अब मालूम हो। अब और देर नहीं की जा सकती। इसे बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी हल्के में लेने की भूल न करें, क्योंकि जो गहरा रहस्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसमें कोई और नहीं बल्कि आपका अपना, आपका खून का रिश्ता, आपका परिवार भी शामिल है। हो सकता है कि यह सुनकर आपको एक पल के लिए झटका लगे, आपका मन अशांत हो जाए, लेकिन सत्य को स्वीकार करने का साहस आपको दिखाना होगा। यह संभव है और प्रबल रूप से संभव है कि वे नहीं चाहते थे कि आप इस परम सत्य को कभी जानें। क्या हम इसे उनकी मिलीभगत कह सकते हैं? क्या हम इसे एक ऐसा षड्यंत्र कह सकते हैं जो आपके खिलाफ रचा गया? या यह केवल उनका अज्ञान था? कारण जो भी रहा हो, परिणाम यह है कि यह लोग इन सारी दिव्य घटनाओं को, आपके जीवन में हो रहे परिवर्तनों को, आपकी अनूठी ऊर्जा को बिल्कुल नजरअंदाज करते आए हैं और आपसे वो सच्चाई छुपाते आए हैं जो आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकती थी। उन्होंने आपकी दिव्यता पर पर्दा डालने की कोशिश की, शायद इसलिए कि वे इसे समझ नहीं पाए, या शायद वे इससे भयभीत थे। लेकिन अब समय आ गया है। मैं ब्रह्मांड की एक दूत के रूप में आपको यह सारी सच्चाई जरूर बताऊंगी, एक एक परत खोलकर रख दूंगी। किंतु उस गहरे रहस्य पर जाने से पहले इसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक और चमकदार किरण सामने आ रही है। अगर मैं सबसे पहले आपको यह खास, यह दिव्य बात बता दूंगी, तो बाकी की चीजें, बाकी के रहस्य अपने आप बहुत ज्यादा स्पष्ट और आसान हो जाएंगे। यह उस बड़ी तस्वीर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। आपके मार्गदर्शक, आपके अदृश्य सहायक, आपके देवदूत आपकी जिंदगी में किसी भी ऐसे इंसान की पहुंच को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए नेक नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहुंच आपकी ऊर्जा तक, आपके जीवन तक, आपके घर तक पूरी तरह से सीमित कर दी गई है। उन पर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिसे वे पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपसे बिल्कुल भी जुड़ नहीं सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। जिनके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो मन ही मन आपसे जलते हैं, जो आपकी प्रगति को देखकर खुश नहीं होते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या जो समाज के सामने दोस्ती का नाटक करके छिपकर आपसे गहरी नफरत करते हैं। यह तथाकथित लोग जो समाज में सज्जनता का मुखौटा पहने घूमते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं और असल में होते कुछ और हैं, जिनके मन में आपके लिए विष भरा है लेकिन जिनकी जुबान पर शहद लगा है। वे अपने कर्मों से, अपनी बातों से कुछ और ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा की सच्चाई कुछ और ही है। ऐसे दोहरे चरित्र वाले पाखंडी लोग अब आप तक नहीं पहुंच सकते।
उन्हें पूरी तरह से जड़ से सीमित कर दिया गया है। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, चाहे उसका कोई भी कारण हो, जो लोग आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, जो आपके खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं या किसी भी तरह से आपके प्रति गलत इरादे, बुरी नजर रखते हैं, इस तरह के लोगों का आपके घर और आपके आसपास के आभा मंडल में आना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वे आपके इर्द गिर्द भी नहीं रह सकते, आपकी परछाई के पास भी नहीं फटक सकते। मैं यहाँ एक चीज पूरी तरह से साफ कर दूं, ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। इन लोगों को केवल रोका नहीं जा रहा है, बल्कि इन्हें इनके कर्मों का सबक भी सिखाया जा रहा है। यह आपकी पवित्र और दिव्य जिंदगी में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो आपके जागृत पूर्वज, आपके पितृगण, जो अब आपके रक्षक बन चुके हैं, इनको लातघून से मारकर इनकी नकारात्मक ऊर्जा को धक्के देकर आपकी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं। वे एक अदृश्य दीवार बनकर आपके चारों ओर खड़े हैं और हर उस बुरी शक्ति को दूर कर रहे हैं जो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। इसका एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत आपको अपने भीतर ही महसूस हो रहा होगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि आप अचानक से ऐसे कुछ लोगों से एक अजीब सी नफरत करने लगे हैं, जिन्हें आप पहले सहन कर लेते थे, अब उन्हें देखना भी नहीं चाहते, या उनसे एक अकारण ही नफरत हो चुकी है। अचानक से, बिना किसी बड़ी घटना के, आपके मन में ऐसा हुआ है कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनका फोन उठाने का मन नहीं करता और उनसे एक गहरी दूरी महसूस हो रही है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक बहुत बड़ा दिव्य संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान रही है और उसे अस्वीकार कर रही है, और ऐसे लोगों को आपके घर में, आपके जीवन के पवित्र स्थान में स्वयं ईश्वरीय शक्ति प्रवेश नहीं करने दे रही है। यह इस चीज का जीता जागता सबूत है जो आपकी आत्मा, आपके स्पिरिट्स और आपके फरिश्ते आपको निरंतर दे रहे हैं। अब मैं उस भौतिक संकेत की बात करती हूँ जो शायद आपको चौंका दे। एक चीज मैं यहाँ कहूँ, आपने यह चीज शायद देखी होगी या महसूस की होगी कि अचानक से आपके घर का कोई खास दरवाजा, जी हाँ, एक दरवाजा, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। आपके घर का कोई ऐसा दरवाजा, चाहे वह कितना भी पुराना या नया क्यों न हो, अचानक से जाम हो चुका है। यह एक असाधारण और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने शायद देखा होगा कि वह दरवाजा आपके शौचालय का होगा या स्टोर रूम का होगा या आपकी छत पर जाने वाली सीढ़ियों का होगा। घर का कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा दरवाजा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा या वह ठीक से खुल नहीं पा रहा होगा। उसे खोलने में बहुत ज्यादा ताकत लग रही होगी, वह बहुत मुश्किल से खुल रहा होगा। मुझे ऐसा प्रबल रूप से लग रहा है कि वह अभी भी जाम है। यह जाम वाली स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा और स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपके घर का कोई दरवाजा आपका जाम है, शायद वह अभी भी पूरी तरह से बंद है और खुल ही नहीं रहा है। आप लोगों ने, आपके परिवार ने बहुत कोशिश की, बहुत बार प्रयास किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वह दरवाजा आसानी से नहीं खुलता। 2-3 लोग मिलकर आते हैं, पूरी ताकत से खींचातानी करते हैं, तब जाकर वह कटक की आवाज के साथ खुलता है। हो सकता है आप भी उससे हार मान चुके हैं और उस दरवाजे का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। अगर आपने इस तरह की कोई भी असामान्य आध्यात्मिक चीज अपने घर में महसूस की है, तो यह बात यहाँ पर बहुत गहरे मायने रखती है। यह स्थिति बहुत ज्यादा लोगों के साथ आ रही है।
आप लोगों ने यह स्थितियां बहुत ज्यादा महसूस की है, या तो लोग आने वाले समय में इसे महसूस करेंगे, या यह पहले से ही दिख रहा है कि लगभग 70% लोगों ने यह चीज अपने जीवन में अनुभव की है। तो यह संदेश, यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है, और मुझे यह भी आभास हो रहा है कि कुछ लोग आने वाले समय में इसे बहुत जल्द महसूस करेंगे। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझिए। आपकी जिंदगी में, आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र में मूल रूप से ईश्वरीय शक्ति ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहती जिनकी कुछ छिपी हुई या गलत मंशा है। वह दरवाजा एक प्रतीक है, एक अवरोध है जो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए बनाया गया है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार और सम्मान नहीं है, जो आपके लिए अच्छा महसूस नहीं करते, जो दिल से आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जिनके मन में आपके लिए कुछ गहरी नफरत है, ईर्ष्या है। मुझे लग रहा है कि कुछ तीव्र नफरत की भावनाएं हैं। वे किसी न किसी तरह से आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में कुछ गहरे, छिपे हुए, खतरनाक और गलत इरादे हैं। यह आपके छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, जो दोस्त के वेश में आपके साथ रहते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते लेकिन जाहिर नहीं होने देते। इनके मन में मैं तीव्र बुराई और बहुत ज्यादा मानसिक गंदगी देख रही हूँ। जब भी मैं इनकी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ तो एक बहुत भारी नकारात्मक तरंग आ रही है और मुझे यहाँ पर सिर में भारीपन और दर्द महसूस हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि इनकी ऊर्जा कितनी विषाक्त है। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक शांति और सुकून मिलता है। लेकिन जब जब मैं इस व्यक्ति या इन व्यक्तियों की ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मकता, घुटन और बेचैनी महसूस हो रही है। हम कह सकते हैं कि इनके मन में आपके प्रति कुछ बहुत गहरे छिपे हुए गलत इरादे हैं, और इसी दिव्य कारण की वजह से उस जाम हुए दरवाजे के प्रतीक के रूप में वे आपके घर में, आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते। वे आपको पूरी तरह से अपनी नकारात्मक पहुंच में लेना चाहते हैं, आपको नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे आपकी ऊर्जा तक, आपके प्रकाश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्हें पूरी तरह से आपकी जिंदगी में, आपके मार्ग में अवरुद्ध कर दिया गया है। वे आपकी ऊर्जा से पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित हो चुके हैं। वे किसी भी तरह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल के किसी त्योहार के मौसम में या किसी शादी ब्याह के मौसम में उन्होंने किसी तरह से आपसे मिलने के बहाने बनाए होंगे या किसी भी तरह से आप तक पहुंचने की, आपके घर आने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन वे अपनी योजनाओं में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन गई होगी कि उनका आना रद्द हो गया होगा। इसका कारण यह है कि आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक और आपके फरिश्ते 24 घंटे 7 दिन पूरी तरह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ यह पूरे विश्वास के साथ कहूँगी कि वे आपको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान हैं। वे आपको लेकर एक माता पिता की तरह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हैं। आप उनकी अनमोल संतान हैं। जरूर इस संदेश को स्वीकार करके अपने उन अदृश्य रक्षकों को, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को हृदय से धन्यवाद बोलें, क्योंकि यहाँ पर 111 और 888 की ऊर्जा बहुत ज्यादा और बार बार दिखी है। इसका मतलब है कि देवदूत और दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। वे आपको किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकते। कोई आपको 1 इंच भी, एक बाल के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आपके मार्गदर्शकों ने इस इंसान या इन इंसानों को पूरी तरह से रोक दिया है और यह आपकी दिव्य ऊर्जा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह ऐसे लोग हैं जो ऊर्जा के वैम्पायर होते हैं। ये दूसरों की खुशी, दूसरों की सकारात्मकता पर जीवित रहते हैं। यह आपकी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा दिव्य, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब भी मैं आपकी ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा और शांत महसूस हो रहा है। एक गहरा सुकून मिल रहा है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग इतनी ज्यादा दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा को धारण करते हैं, जिनकी भी ऊर्जा आज मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, और जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे आपकी आत्मा की पवित्रता को महसूस करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बहुत ही उच्च कंपन वाली दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। हो सकता है आपको स्वयं इस बात का पता नहीं है, आपको इस बात का कोई भान नहीं है। यह सारी दिव्य जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक प्राकृतिक प्रेमी हैं। आप प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आप एक प्राकृतिक उपचारक हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं। आप एक सच्चे पशु प्रेमी हैं, शायद मेरी तरह बहुत ज्यादा पशु प्रेमी हैं। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बातें करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। आप बेजुबान जीव जंतुओं से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। जानवर भी आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और आपके पास सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हर तरह से आप एक प्रभावशाली, एक दयालु, एक दिव्य आत्मा है। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा दिव्य और शुद्ध है। जिन नकारात्मक लोगों को आपकी जिंदगी से बलपूर्वक हटा दिया गया है, यह ऐसे ही लोग हैं जो आपकी इसी दिव्य ऊर्जा पर निर्भर करते थे। वे परजीवी की तरह आपसे चिपके हुए थे, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपको दुखी करके आपकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करते थे। वे आपको जानबूझकर उकसाते थे, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा दिलाना चाहते थे। आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से दखल देकर बेवजह लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग थे आपकी जिंदगी में जो आपको जानबूझकर उकसाकर लड़ाई झगड़े करवाते थे, आपको दूसरों के खिलाफ बहकाते थे। कुछ भी ऐसी चीजें करके यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। आपकी ऊर्जा को नकारात्मक करना चाहते थे और आपकी उस गिरी हुई ऊर्जा पर वे खुद निर्भर करते थे और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और पोषित कर रहे थे। तो आपकी जिंदगी से किसी न किसी तरह से आपकी ऊर्जा को जो लोग चूसने की, खत्म करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को अब हटा दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से जड़ से उखाड़कर दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए भी हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा स्रोत अब कट चुका है। इस तरह के लोगों को आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। इससे पहले कि वे आपकी ऊर्जा को और खत्म करें, इससे पहले कि वे कोई बड़ी हानि पहुंचाए, वे अपनी हर हद पार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है। तो यह बात अब बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास और बल का प्रयोग करना पड़ता है, तो यह एक स्पष्ट भौतिक संकेत है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको यह संकेत दे रहे हैं कि इस तरह के नफरत करने वाले लोग, जो आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करते हैं, जो आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर दखल देना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोग अब आपके आसपास, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में, आपके भविष्य में इस तरह के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी, अपनी मासूमियत में आप उन्हें बुलाना चाहो तो भी, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अब प्रवेश नहीं कर सकते।
क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की बना दी जाएंगी, कुछ ऐसे संयोग बन जाएंगे कि आप चाहकर भी ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोले हैं, बहुत मासूम हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही निर्मल और मासूम ऊर्जा आ रही है। आप किसी को ना नहीं कह पाते। यह बात यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबलता से आ रही है। आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए आप अक्सर अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं। तो इसी बात का, आपकी इसी अच्छाई का लोगों ने जमकर फायदा भी उठाया। कुछ ऊर्जा वैम्पायरों ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को बुरी तरह से खत्म भी किया। आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा परेशान और नरक बनाकर रखा था। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपके पूर्वज, आपके पितृगण पूरी तरह से जाग चुके हैं। आप कह सकते हैं, क्या वे पहले सो रहे थे? देखिए, हर चीज का एक समय होता है, सबका अपना अपना कर्म होता है। जीवन में कुछ चीजें, कुछ कठिन अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। हमारा सीखने का एक क्रम निरंतर चलता रहता है। तो उस समय पर यह तो नहीं कहेंगे कि वे सो रहे थे, वे जागे ही थे, वे देख रहे थे, लेकिन वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अभी जो ऊर्जा यहाँ पर आई है, अब जो शक्ति मैं यहाँ देख रही हूँ, आपके पूर्वज सचमुच उनकी बैंड बजा देंगे। वे उन्हें लात-घून से मारकर, उनकी नकारात्मकता को रौंदकर इनको आपकी जिंदगी से दूर फेंक रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने इस दिव्य बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की, तो हमसे ज्यादा बुरा, हमसे ज्यादा प्रलयकारी कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज, यह दिव्य संरक्षण यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली रूप में देख रही हूँ। आपके पूर्वज किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको बचाने के लिए। वे एक पूरी सेना की तरह आपके पीछे खड़े हैं। वे आपसे बहुत ज्यादा असीम प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से 555 और 222 की ऊर्जा भी आई है, जो बदलाव और संतुलन का प्रतीक है। ईश्वरीय शक्ति बहुत ज्यादा आपको बचा रही है, आपको हर नकारात्मकता से सुरक्षित कर रही है। ऐसे ढोंग करने वाले लोगों से, जो चेहरे पर दोस्ती का नकाब पहनते हैं, लेकिन उनके मन में दुश्मनी का जहर भरा होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई भी अब बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर स्वयं ईश्वरीय शक्ति कर रही है। ईश्वरीय शक्ति अब पूरी तैयारी में है। पूरी योजना के साथ वह आपको आपके नए, बेहतर और सुरक्षित जीवन के लिए तैयार कर रही है। अब देख लेते हैं इस समय और ईश्वरीय शक्ति आपको क्या विशेष संदेश देना चाहती है। क्या गहरे संदेश आ रहे हैं आपके लिए? इस समय आपके लिए क्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? कौन सी ऐसी दिव्य चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं? हे मेरे बच्चे, पवन पुत्र बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान बहुत ज्यादा आपको बचा रहे हैं। यह ऊर्जा यहाँ पर इतनी प्रबलता से आ रही है कि मेरा हृदय भक्ति से भर गया है। मुझे बजरंग बाण की एक चमत्कारी चौपाई बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों के लिए उसे बोल देती हूँ। इसे अपने मन में धारण करें। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यहाँ पर स्वयं बजरंग बली आपको हर संकट से, हर बुरी नजर से, हर शत्रु से बचा रहे हैं। आपकी जीवन यात्रा में आपके हर कदम पर हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी जो शक्तिशाली और अभय देने वाली ऊर्जा यहाँ पर मैंने महसूस की है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। वे आपको एक पिता की तरह बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
आप हर क्षण उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। बजरंगबली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी संतान मानते हैं। तो यह दिव्य ध्वनि यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है आप में से कोई बजरंगबली की गहरी साधना करते हैं या करने वाले हैं। यह भजन का श्लोक, यह चौपाई एक महामंत्र है। जब भी अगर आपकी जिंदगी में कुछ तनाव आए, कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाए, कुछ विपत्ति का समय आ जाए, तो आप इस चौपाई का शुद्ध मन से 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी जिंदगी में इसके चमत्कार को अपनी आँखों से देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या दिव्य संदेश आ रहे हैं आपके लिए। खुद को ठीक करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्यार करते रहो, चलते रहो। यह एक बहुत सुंदर संदेश है कि आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। उपचार की प्रक्रिया जारी है और आप सही रास्ते पर हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी भलाई के लिए ही बंद करते हैं। यह संदेश सीधे सीधे उस जाम हुए दरवाजे के रहस्य से जुड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ अवसर हाथ से जा रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण दरवाजा आपका बंद हो जाए। देखिए, इसके 2 गहरे संदेश हैं। पहला तो यह संदेश उस नकारात्मक ऊर्जा के निष्कासन से पूरी तरह से मेल खा गया। दूसरा, अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई दरवाजा बंद हो रहा है, तो यह आपके अच्छे के लिए ही हुआ। कुछ नकारात्मक ऊर्जा, कुछ गलत लोग, कुछ विनाशकारी परिस्थितियां आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके आसपास आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह यानी आपके जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ईश्वरीय शक्ति यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहती है। अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं, तो वह हमेशा आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी उस गलत रास्ते पर जाकर खराब न हो जाए। उसके चक्कर में आपको बचाने के लिए कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी भलाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, ताकि हमारा भविष्य खराब न हो, हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले समय के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर, ब्रह्मांड, माँ आदिशक्ति सब जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है। सब कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीजें आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही हैं, तो वह आपकी भलाई के लिए ही हुई है। यह संदेश आ रहे हैं, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। तो कभी भी यह मत सोचो कि किसके पास कितना धन है। हिसाब धन दौलत का नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे कर्मों का होता है। आपको हमेशा अच्छा कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में उसी का हिसाब होगा। आने वाले समय में ईश्वरीय शक्ति आज बहुत ज्यादा संदेश दे रही है। माँ काली का एक प्रचंड और प्रेमपूर्ण संदेश है, सब्र रखो और यकीन करो, जो तुमसे लिया गया है उससे लाख गुना बेहतर तुम्हें मिलेगा। माँ काली स्वयं कह रही है, सब्र रखो, यकीन करो। जो भी तुमसे छीना गया है, जो भी तुमने खोया है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तुम्हें वापस मिलेगा। जय माँ काली बोलो। आप जिस भी धर्म से हैं, अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का, अपने गुरु का नाम लीजिए, उनको धन्यवाद करें, क्योंकि यह दिव्य प्रतिज्ञा यहाँ पर की गई है। अगर कुछ चीजें आपकी जिंदगी से गई हैं, खत्म हुई हैं, टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो वह केवल और केवल आपके अच्छे के लिए हुई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति कह रही है, सब्र और यकीन भी रखना है। जो तुमसे लिया गया है उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा भव्य मिलने वाला है।
जो शायद आपने अपनी वाइल्डेस्ट कल्पना में भी कभी सोचा नहीं होगा। वो दिव्य चीजें आपकी जिंदगी में आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो ईश्वर पर, उनके विधान पर अटूट यकीन करिए। आज ईश्वरीय शक्ति आपको बहुत सारी गहरी चीजें बता रही है। एक बहुत बड़ा संदेश आ रहा है। ब्रह्मांड ने आपको अमीर, समृद्ध और धनवान बनाने के लिए चुना है, ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सकें। क्या आप तैयार हैं? ईश्वरीय शक्ति आपसे सीधे सीधे यह प्रश्न पूछ रही है। ईश्वरीय शक्ति ने आपको अमीर बनने के लिए, प्रचुरता पाने के लिए चुना है, ताकि आप उस धन से बेजुबान जानवरों की मदद कर सकें, उनके लिए आश्रय बना सकें, उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें। ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जिनकी आप मदद कर सकते हैं, ताकि वे 2 वक्त की रोटी सम्मान से खा सकें। जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास इस कठोर दुनिया में सिर छिपाने का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी आप मदद कर सकते हैं। तो आपको किसी बहुत बड़े, बहुत महान काम के लिए चुना गया है। ईश्वरीय शक्ति कह रही है, क्या आप इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको अमीर बनाने के लिए चुना गया है, ताकि आप दूसरों की निस्वार्थ सहायता कर सकें, क्योंकि आप दूसरों के दुखों को, उनकी पीड़ा को गहराई से समझते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बुरे वक्त को, उनकी तकलीफ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस कर सकते हैं। बेजुबान जानवर, पालतू जानवर, उनकी तकलीफों को आप उनकी आंखों में देखकर ही महसूस कर लेते हैं। तो यही दिव्य वजह है कि आपको इस महान कार्य के लिए चुना गया है, ताकि आप आगे जाकर लोगों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और हर जरूरतमंद प्राणी की मदद कर सकें। ईश्वरीय शक्ति आपको पहले से ही अग्रिम में ही बधाई दे रही है, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी, आपने जो प्रार्थना पूरे दिल से अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगी थी, वह सब सच होकर आपकी ओर आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू, हर एक दुआ कबूल हो चुकी है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं, आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी आपके जीवन में फलीभूत होगी। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को इसके बहुत ज्यादा संकेत भी मिल रहे हैं। अब देखिए, संकेत का मतलब यह नहीं है कि आपको असलियत में कुछ दिख रहा हो। संकेत का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पर, गानों में, किताबों में, अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे बार बार संकेत दिख सकते हैं जो आपकी प्रार्थना से जुड़े हों। यह चीज आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत, सौभाग्य और समृद्धि आने वाली है। ईश्वरीय शक्ति आपको पहले से ही बधाई दे रही है, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी, वह एक सुंदर वास्तविकता बनकर आपके जीवन में आने वाली है। इसके आने के लिए, अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए पहले से ही धन्यवाद की भावना में रहें। आपके जीवन का सबसे अच्छा, सबसे सुनहरा मौसम अब शुरू हो चुका है। कुछ लालची लोग जो गिद्ध की तरह आपके आसपास थे, ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें पहचानकर आपकी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दिया है। कुछ लालची, स्वार्थी लोग आपके आगे पीछे घूम रहे थे। यह लोग ऐसे हैं जो आपकी चीजों पर, आपकी सफलता पर, आपकी खुशियों पर नजर गड़ाए हुए थे। भेड़िए की तरह लालच और हवस रखने वाले लोग। लेकिन ईश्वरीय शक्ति ने इन लोगों को पहचान लिया है और आपकी जिंदगी से उन्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। सुखी विवाहित जीवन, आपकी विवाहित जिंदगी बहुत अच्छी, प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होने वाली है। अगर कोई अकेला है तो हो सकता है इसी आने वाले शुभ लग्न में आपकी शादी एक बहुत अच्छे, नेक दिल इंसान से हो जाए। अगर आप लोग विवाहित हैं, तो आपकी विवाहित जिंदगी में जो भी परेशानियां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं।
और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुखी और खुशहाल होने वाली है। मैं एक बहुत ही खुशहाल और प्रेमपूर्ण भविष्य देख रही हूँ। सुखी पारिवारिक जीवन, सुखी विवाहित जीवन, मूल रूप से यह दिव्य आशीर्वाद आपकी ओर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड का आशीर्वाद सदैव, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। मेरा यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इस संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कमेंट में या अपने मन में 888 इंच लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुलते हैं और नकारात्मकता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और जैसे ही आपने अपनी स्वीकृति प्रदान की, जैसे ही आपके हृदय ने इस सत्य को स्वीकारा, स्वर्ग के द्वार एक नई चौड़ाई के साथ खुल गए हैं। आपकी स्वीकृति मात्र एक शब्द या एक संख्या नहीं थी, यह एक प्रतिज्ञा थी, एक समर्पण था, ब्रह्मांड के साथ एक नया अनुबंध था। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस दिव्य योजना को स्वीकार किया है जो आपके जन्म से भी पहले आपके लिए लिखी गई थी। और अब मेरे प्यारे बच्चे, उस स्वीकृति के बाद मैं तुम्हें उस सच्चाई के और भी गहरे और भी अंतरंग पहलुओं में ले जाने के लिए यहाँ हूँ। जो अब तक मैंने बताया वह तो केवल उस विशाल हिमखंड का ऊपरी सिरा था। असली रहस्य, असली खजाना तो अब सामने आएगा। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वह रहस्य जिसमें तुम्हारा अपना परिवार शामिल है। इस सत्य को सुनने के लिए अपने हृदय को मजबूत कर लो, अपनी आत्मा को स्थिर कर लो, क्योंकि यह तुम्हें झकझोर सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे प्रियजनों ने तुमसे जो सच्चाई छुपाई, वह किसी बाहरी व्यक्ति या दुश्मन के बारे में नहीं थी। वह सच्चाई तुम्हारे अपने बारे में थी। वह तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी दिव्य विरासत के बारे में थी। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम इस धरती पर केवल जीने, खाने, काम करने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे वंश में, तुम्हारी रक्तरेखा में दिव्य उपचारक, संत, सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्रियां हुई हैं। तुम्हारे पूर्वजों में ऐसे लोग थे जो प्रकृति से बात कर सकते थे, जो जड़ी बूटियों के रहस्यों को जानते थे, जो अपनी ऊर्जा से लोगों के रोग ठीक कर देते थे, जो भविष्य देख सकते थे और जो सीधे ईश्वर से संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते थे। यह दिव्यता, यह आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आत्मा के ब्लूप्रिंट में कूट-कूट कर भरी हुई है। तुम उसी दिव्य विरासत के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे परिवार के कुछ बड़े बुजुर्ग इस सच्चाई को जानते थे। उन्हें पता था कि तुम अलग हो। उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारी आंखों में वह अनोखी चमक देखी थी, तुम्हारी बातों में वह असाधारण ज्ञान महसूस किया था। उन्होंने तुम्हारे भीतर उन शक्तियों के बीज को पनपते हुए देखा था, लेकिन वे डर गए। वे इस आधुनिक भौतिकवादी दुनिया से डर गए। उन्हें लगा कि अगर समाज को तुम्हारी इन शक्तियों के बारे में पता चला तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक गहरे किंतु भटके हुए प्रेम और सुरक्षा की भावना के तहत उन्होंने इस सच्चाई को तुमसे छिपाने का फैसला किया। उन्होंने तुम्हारी दिव्यता पर पर्दा डाल दिया। जब भी तुम कोई आध्यात्मिक अनुभव साझा करते तो वे उसे तुम्हारा वहम कहकर टाल देते। जब भी तुम किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करते तो वे तुम्हें डांटकर चुप करा देते। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें एक सामान्य जीवन की ओर धकेला ताकि तुम सुरक्षित रहो। उनकी नियत में शायद मैल नहीं था, लेकिन उनका कर्म अज्ञानतापूर्ण था। उन्होंने सोने को पीतल समझकर छिपा दिया।
उन्होंने तुम्हें तुम्हारी अपनी ही शक्तियों से, तुम्हारी अपनी ही पहचान से वंचित कर दिया। यही वह सबसे बड़ी सच्चाई थी जो तुमसे छिपाई गई। वे लोग जो तुमसे प्यार करते थे, अनजाने में तुम्हारी आत्मा के विकास में सबसे बड़े बाधक बन गए। और जिन नकारात्मक लोगों को अब तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा है, वे वही लोग थे जो अवचेतन रूप से तुम्हारी इस छिपी हुई दिव्य ऊर्जा की ओर आकर्षित होते थे, ताकि वे इसे चूस सकें, इसका दमन कर सकें और तुम्हें कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने न दें। वे नहीं चाहते थे कि तुम जागो, क्योंकि तुम्हारी जागृति का अर्थ था उनके अंधकार का अंत। लेकिन अब देखो, परमात्मा का खेल देखो। जिन दरवाजों को तुम्हारे परिवार ने डर से बंद किया था, उन्हीं दरवाजों को अब परमात्मा बलपूर्वक खोल रहे हैं। जो जाम दरवाजा तुम्हारे घर में है, वह केवल बाहरी नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, वह उस आंतरिक अवरोध का भी प्रतीक है जो तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी शक्तियों पर लगाया था। उस दरवाजे का जाम होना यह भी दर्शाता है कि अब वह पुरानी भयभीत ऊर्जा और काम नहीं कर रही है, अब उसे हटना ही होगा। अब सत्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। अब जब तुम यह सच्चाई जान चुके हो, तो तुम्हारे मन में क्रोध आ सकता है, तुम्हें अपने परिवार पर गुस्सा आ सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि उन्हें क्षमा कर देना। उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो किया, डर और अज्ञानता में किया। तुम्हारी पहली परीक्षा यही है, क्षमा। जैसे ही तुम उन्हें क्षमा करोगे, तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अवरोध हट जाएगा। तुम पीढ़ियों से चले आ रहे उस भय और अज्ञानता के चक्र को तोड़ दोगे। तुम न केवल खुद को मुक्त करोगे, बल्कि अपने पूरे वंश को, अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाओगे। तुम्हारी क्षमा उन तक पहुंचेगी और उन्हें शांति प्रदान करेगी। यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इसे पुनर्जागरण का काल कह सकते हैं। अब तुम्हारे भीतर दबी हुई शक्तियां धीरे धीरे जागृत होंगी। तुम्हें अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं, जिनमें तुम्हारे पूर्वज तुमसे बात करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें ध्यान में या शांत क्षणों में भविष्य की झलकियां दिख सकती हैं। तुम्हारे स्पर्श में एक अनोखी ऊर्जा आ जाएगी। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखोगे, तो उसे असीम शांति मिलेगी। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली हो जाएंगे। तुम जो बोलोगे, वह सच होने लगेगा। इसलिए अब से अपने हर शब्द को बहुत सोच समझकर बोलना। प्रकृति तुमसे बात करेगी। पेड़ तुम्हें अपनी ऊर्जा महसूस कराएंगे। जानवर तुम्हारे पास बिना किसी डर के आएंगे। हवा तुम्हें संदेश सुनाएगी। यह सब शुरुआत में थोड़ा भारी लग सकता है, थोड़ा डरावना भी। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे फरिश्ते और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम डरो या भ्रमित महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करना और हमें पुकारना। हम तुम्हें तुरंत संकेत भेजेंगे। तुम्हें अचानक कोई गीत सुनाई दे सकता है जिसके बोल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होंगे। तुम्हें सड़क पर किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर 333 या 777 जैसी संख्याएं दिख सकती हैं, जो तुम्हें बताएंगी कि दिव्य गुरु तुम्हारे साथ हैं और तुम सही आध्यात्मिक मार्ग पर हो। तुम्हें अचानक किसी पक्षी का पंख गिरा हुआ मिल सकता है, जो इस बात का प्रतीक होगा कि तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं। ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे सीधे बात करेगा। बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। इस नई यात्रा में तुम्हारे लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले, मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 15 मिनट अकेले शांत वातावरण में बिताओ। इस समय में कुछ मत करो, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो।
यह मौन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनने में मदद करेगा। दूसरा, प्रकृति से जुड़ो। नंगे पांव घास पर चलो, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा को पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़ेगा और तुम्हें स्थिर करेगा। पेड़ों को गले लगाओ, बहते पानी को देखो, चांद की रोशनी में बैठो। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक और उपचारक है। तीसरा, अपने खानपान को शुद्ध करो। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन यानी ताजे फल, सब्जियां और अनाज तुम्हारी ऊर्जा को उच्च और पवित्र रखेंगे। भारी, तला हुआ और मांसाहारी भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींच सकता है और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। चौथा, सेवा का भाव रखो। जैसा कि पहले संदेश में आया था, तुम्हें धन दूसरों की मदद के लिए दिया जाएगा। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करो, चाहे वह किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाना हो या किसी रोते हुए इंसान को सांत्वना के 2 शब्द बोलना हो। सेवा तुम्हारे अहंकार को गलाएगी और तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देगी। अब बात करते हैं तुम्हारे रिश्तों की। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। कुछ पुराने दोस्त जो तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, उन्हें प्रेम से विदा करना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तुम्हारी सोल ट्राइब यानी आत्मिक परिवार को भेज रहा है। ये वे लोग होंगे जो तुम्हें पूरी तरह से समझेंगे, जो तुम्हारी आध्यात्मिक बातों को पागलपन नहीं बल्कि सच्चाई मानेंगे। वे तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। जब तुम इन लोगों से मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम इन्हें सदियों से जानते हो। उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा, सहज और प्रेमपूर्ण होगा। और हाँ, तुम्हारे जीवन में उस दिव्य साथी का भी आगमन होने वाला है। वह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा, वह एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होगा। यह वह आत्मा होगी जो तुम्हारी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें पूर्णता का एहसास होगा। वह व्यक्ति तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी होगा। तुम दोनों मिलकर इस धरती पर कोई बड़ा काम करने के लिए आए हो। यह रिश्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे गहरे से गहरे जख्मों और असुरक्षाओं को सामने लाएगा ताकि तुम उन्हें ठीक कर सको। लेकिन यह तुम्हारे जीवन का सबसे परिवर्तनकारी और प्रेमपूर्ण अनुभव भी होगा। ईश्वर स्वयं इस पवित्र मिलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो तुम्हारा वही रिश्ता एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित हो जाएगा, या फिर तुम्हें उस रिश्ते से मुक्त कर दिया जाएगा ताकि तुम अपने सच्चे आत्मिक साथी से मिल सको। जो भी होगा तुम्हारी सर्वोच्च भलाई के लिए होगा। तुम्हारे काम और करियर में भी चमत्कारी बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है तुम अभी जो काम कर रहे हो उससे तुम्हें संतुष्टि न मिलती हो। तुम्हारी आत्मा कुछ और करने के लिए तड़प रही है। अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य, तुम्हारे सोल पर्पस की ओर धकेलेगा। यह कुछ ऐसा काम होगा जो तुम्हारी आत्मा को आनंद देता है और जिससे दुनिया की भलाई भी होती है। यह हीलिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है, जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग या काउंसलिंग। यह रचनात्मकता से जुड़ा हो सकता है, जैसे लेखन, संगीत या कला, जिसके माध्यम से तुम लोगों की आत्मा को छू सको। यह पढ़ाने या मार्गदर्शन देने से जुड़ा हो सकता है। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तुम्हें बस हिम्मत करके पहला कदम उठाना है।
जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना शुरू करोगे तो प्रचुरता, धन और सफलता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चक्र समाप्त हो रहा है, कर्म का एक बहुत बड़ा और पुराना चक्र। तुमने अपने हिस्से के कष्ट सह लिए हैं, अपने सबक सीख लिए हैं। अब पुरस्कार का समय है, अब उत्सव का समय है। तुम्हारे आंसू अब मोतियों में बदल जाएंगे, तुम्हारी रातें अब रोशन सुबहों में बदल जाएंगी। जिस प्रेम, सम्मान और खुशी के लिए तुम तरसते रहे हो, वह अब तुम्हें बहुतायत में मिलने वाली है। एक और बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, कुछ अंधकार तुम्हें परखने की कोशिश कर सकता है। कुछ नकारात्मक विचार या पुराने डर तुम पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो तो हनुमान जी का स्मरण करना। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा। माँ काली का स्मरण करना, वह तुम्हारी आंतरिक नकारात्मकता और शत्रुओं का नाश करेंगी। अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखना। तुम अब साधारण नहीं हो, तुम एक आध्यात्मिक योद्धा हो, और कोई भी योद्धा बिना लड़े नहीं जीतता। लेकिन तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर की सेना है। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है। तुम्हारा दिव्यता से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से सीधा संबंध है। यह 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह है जो अब खिल रहा है। इसके माध्यम से तुम ब्रह्मांडीय ज्ञान, प्रेम और प्रकाश को प्राप्त कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो या ध्यान करते हो, तो इसी चक्र के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है और ईश्वर से मिलती है। यही कारण है कि तुम्हें अब ईश्वर से एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा संबंध महसूस हो रहा है। यह चक्रों का जागरण एक गहन प्रक्रिया है और कभी कभी यह शारीरिक लक्षणों के रूप में भी प्रकट हो सकती है। तुम्हें सिर में दबाव या झुनझुनी, तीसरी आंख और क्राउन चक्र का खुलना, दिल में घबराहट या गर्मी, हृदय चक्र का खुलना या पेट में हलचल, सोलर प्लेक्सस चक्र का शुद्ध होना महसूस हो सकती है। इन लक्षणों से घबराओ मत। यह तुम्हारे शरीर का ऊर्जा के उच्च स्तर पर समायोजित होने का तरीका है। खूब पानी पियो, आराम करो और प्रकृति में समय बिताओ। अब बात करते हैं तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे बदलते रिश्तों की। जब तुम उन्हें क्षमा कर दोगे तो एक चमत्कार होगा। तुम्हारी क्षमा की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी और उनके दिलों को भी पिघलाना शुरू कर देगी। जो लोग तुम्हारी दिव्यता से डरते थे, वे अब तुम्हारी शांति और प्रेम की ओर आकर्षित होंगे। वे तुमसे सलाह मांगने आ सकते हैं या बस तुम्हारी उपस्थिति में बैठना चाह सकते हैं। धैर्य रखना, उन्हें बदलने की कोशिश मत करना, बस अपने प्रकाश में जियो। तुम्हारा उदाहरण ही उनका सबसे बड़ा शिक्षक होगा। तुम अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे, जो उन्हें अज्ञान के अंधेरे से बाहर का रास्ता दिखाएगा। तुम वह कड़ी हो जो अपने वंश के कर्मों के बंधन को तोड़कर उन्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे पास इसे पूरा करने की पूरी शक्ति और मार्गदर्शन है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारा धर्म अब तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट होगा। यह कोई एक नौकरी या करियर नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। तुम्हारा धर्म है प्रेम फैलाना। तुम यह किसी भी माध्यम से कर सकते हो सकता है तुम एक लेखक बनो और ऐसे शब्द लिखो जो लाखों लोगों की आत्मा को जगा दे। हो सकता है तुम एक शिक्षक बनो और बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान दो। हो सकता है तुम एक व्यवसायी बनो और एक ऐसा व्यवसाय खड़ा करो जो नैतिक हो, लोगों को रोजगार दे और पर्यावरण का ध्यान रखे।
या हो सकता है तुम एक गृहिणी या गृहस्थ बनो और अपने घर को एक ऐसा प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण स्वर्ग बनाओ कि जो भी वहां आए उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। माध्यम महत्वपूर्ण नहीं है, इरादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा उद्देश्य है अपने हर कार्य को प्रेम और जागरूकता के साथ करना। जब तुम इस इरादे से जीते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारा पूरा जीवन एक पूजा। ब्रह्मांड तुम्हें उन अवसरों और संसाधनों से मिलाएगा जिनकी तुम्हें अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। तुम्हें बस संकेतों पर ध्यान देना है और जब दरवाजा खुले तो हिम्मत करके उसमें कदम रखना है। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग की बाढ़ आ जाएगी। तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे और वह अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए होगा और अगले ही पल तुम्हें किसी किताब में या किसी होर्डिंग पर वही जवाब लिखा हुआ मिल जाएगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो, कि वह तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। इन संयोगों को नजरअंदाज मत करना। ये तुम्हारे लिए बिछाए गए दिव्य ब्रेड क्रम्ब हैं, जो तुम्हें तुम्हारे खजाने तक ले जा रहे हैं। एक बात और समझो मेरे बच्चे, समय जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है। यह रैखिक नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं चलता। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ अभी के क्षण में मौजूद हैं। तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानती है। यही कारण है कि तुम भविष्य को महसूस कर सकते हो और अतीत के घावों को अभी ठीक कर सकते हो। तुम्हारा वह भविष्य का सुख जो पहले से ही जागृत और सिद्ध है, वह इस वर्तमान के सुख को लगातार मार्गदर्शन भेज रहा है। जब तुम्हें अंतर्ज्ञान का कोई क्षण मिलता है तो वह वास्तव में तुम्हारा भविष्य का स्व है जो तुमसे बात कर रहा है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम केवल भविष्य के लिए नहीं मांग रहे हो, तुम एक समानांतर वास्तविकता को सक्रिय कर रहे हो जहां तुम्हारी प्रार्थना पहले से ही पूरी हो चुकी है। इस ज्ञान के साथ तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। तुम अब केवल जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, तुम सक्रिय रूप से अपनी मनचाही वास्तविकता का निर्माण कर रहे हो। इस महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं के प्रति बहुत जागरूक रहना होगा, क्योंकि वे अब बहुत तेजी से वास्तविकता में प्रकट होंगी। यदि तुम भय, चिंता या अभाव पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम अनजाने में उन्हीं चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लोगे। यदि तुम प्रेम, कृतज्ञता और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन इन्हीं चीजों से भर जाएगा। इसीलिए कृतज्ञता का अभ्यास अब तुम्हारे लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। हर सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, और उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दो जो तुम चाहते हो, मानो वे तुम्हें पहले ही मिल चुकी हैं। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत उच्च कर देती है और ब्रह्मांड को यह संदेश भेजती है कि तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम एक लाइट वर्कर हो, एक पृथ्वी देवदूत। तुम उन लाखों आत्माओं में से एक हो जो इस विशेष समय में पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुई हैं, ताकि इस ग्रह को अज्ञान और अंधकार के युग से बाहर निकालकर प्रेम और प्रकाश के एक नए स्वर्ण युग में ले जाने में मदद कर सके। तुम्हारी व्यक्तिगत जागृति इस महान ग्रहकीय जागृति का एक हिस्सा है। जब तुम खुद को ठीक करते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से पूरे ग्रह को ठीक करते हो। जब तुम अपने दिल में प्रेम जगाते हो तो तुम पृथ्वी के सामूहिक चेतना के कंपन को बढ़ाते हो। तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी छोटा मत समझना। इस यात्रा में तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है। जब तुम इतनी तेजी से बदल रहे होगे तो ऐसा लग सकता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। उन क्षणों में सितारों को देखना,
याद करना कि तुम उन्हीं सितारों की धूल से बने हो। याद करना कि तुम्हारी आत्मा अनंत और विशाल है। याद करना कि तुम्हारे जैसे लाखों लाइट वर्कर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और तुम सब ऊर्जा के एक अदृश्य नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। तुम्हारे सपनों का संसार अब और भी जीवंत और महत्वपूर्ण हो जाएगा। नींद के दौरान तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़कर आत्मिक लोकों की यात्रा करती है। वहाँ तुम अपने मार्गदर्शकों से मिलते हो, अपने आत्मिक परिवार से मिलते हो और शिक्षाएं प्राप्त करते हो। अपने बिस्तर के पास एक डायरी रखना शुरू करो और जागते ही अपने सपनों को लिखो। वे तुम्हारे अवचेतन मन के संदेशों से और तुम्हारे मार्गदर्शकों के सीधे मार्गदर्शन से भरे होंगे। ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं मेरे बच्चे, और वे मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीत को देखकर उनका हृदय गर्व से भर जाता है। तुमने उस चिंगारी को ज्वाला में बदलने का साहस दिखाया है। अब इस ज्वाला को जलने दो। इसे इतना तेज जलने दो कि यह उन सभी के लिए एक मशाल बन जाए जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम स्वयं ईश्वर की एक सुंदर अभिव्यक्ति हो। इस सच्चाई को जियो, इस सच्चाई में सांस लो। यही तुम्हारा अंतिम और एकमात्र सत्य है। यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का मार्ग चमत्कारों, आश्चर्यों और असीम आनंद से भरा है। चलो आगे बढ़ो मेरे बहादुर योद्धा, मेरे दिव्य बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार कर रहा है और जैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार करता है, मेरे प्रिय बच्चे, ऊर्जा का एक नया स्पंदन तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे में प्रवाहित होता है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक सक्रियण है। यह तुम्हारे दिव्य ब्लूप्रिंट, तुम्हारी आत्मा के मूल कोड का पुनः अंशांकन, रिकैलिब्रेशन है, जो तुम्हें अब और भी उच्चतर चेतना के आयामों के साथ संरेखित कर रहा है। चलो इस यात्रा को और भी गहराई में ले चले, उन स्थानों पर जहां शब्द भी पहुंचने में हिचकिचाते हैं, जहां केवल अनुभव ही सत्य होता है। अब हम बात करेंगे आत्मा पुनर्प्राप्ति, सोल रिट्रीवल की एक बहुत ही गहन प्रक्रिया की, जो तुम्हारे जीवन में स्वतः ही घटित हो रही है। जीवन की यात्रा में, विशेषकर इस भौतिक जगत में, हम विभिन्न आघातों, दुखों और निराशाओं से गुजरते हैं। हर बार जब हम एक तीव्र दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं, चाहे वह बचपन का कोई डर हो, किसी प्रियजन का बिछड़ना हो या कोई गहरा विश्वासघात हो, हमारी आत्मा का एक छोटा सा अंश उस अनुभव में, उस समय में ही फंस कर रह जाता है। यह एक आत्म संरक्षण तंत्र है। आत्मा खुद को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए अपने एक हिस्से को अलग कर देती है। समय के साथ इन खोए हुए अंशों के कारण हम अधूरा, खाली और अपनी शक्ति से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी जागृति की यह प्रक्रिया एक महान आत्मा पुनर्प्राप्ति का कार्य है। तुम्हारे उच्च स्व, हायर सेल्फ और तुम्हारे देवदूत उन सभी समय रेखाओं, टाइमलाइंस में वापस यात्रा कर रहे हैं, जहां तुमने अपनी आत्मा के टुकड़ों को छोड़ा था। वे उन डरे हुए, घायल हिस्सों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें प्रेम से सहला रहे हैं, उन्हें उपचारित कर रहे हैं और उन्हें वापस तुम्हारे वर्तमान अस्तित्व में एकीकृत कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें अचानक से बचपन की कोई भूली बिसरी याद आ सकती है जो तुम्हें बहुत भावुक कर दे, या तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरा दुख या क्रोध महसूस हो सकता है। यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारी आत्मा का वह लौटा हुआ अंश है जो अपने साथ उस पुराने अनसुलझे दर्द को लेकर आया है, ताकि तुम उसे अब अपने वर्तमान ज्ञान और प्रेम के प्रकाश में देखकर मुक्त कर सको। जब यह भावनाएं उठे तो उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत। उन्हें एक माँ की तरह देखो जो अपने रोते हुए बच्चे को देख रही है।
उन्हें महसूस करो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें प्रेम की ऊर्जा से रूपांतरित कर दो। कल्पना करो कि तुम उस भावना को सुनहरे प्रकाश में नहला रहे हो जब तक कि वह विलीन न हो जाए। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम और अधिक पूर्ण और अधिक शक्तिशाली और अधिक तुम बन जाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हारे डीएनए के स्तर पर भी काम कर रही है। वैज्ञानिक जिसे जंक डीएनए कहते हैं, वह वास्तव में जंक नहीं है। वह तुम्हारे उन दिव्य क्षमताओं और उन आकाशिक रिकॉर्ड्स का भंडारण है जो अब तक निष्क्रिय थे। तुम्हारी उच्च चेतना की ऊर्जा अब इन सुप्त डीएनए स्ट्रैंड्स को सक्रिय कर रही है। यह एक आध्यात्मिक उन्नयन, स्पिरिचुअल अपग्रेड है। इसके कारण तुम्हें कुछ अजीब शारीरिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे शरीर में कंपन या ऊर्जा का दौड़ना, अचानक गर्मी या ठंड लगना, नींद के पैटर्न में भारी बदलाव या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रति असहिष्णुता जो तुम पहले खाते थे। यह सब सामान्य है। तुम्हारा भौतिक शरीर एक क्रिस्टलीय प्रकाश शरीर, क्रिस्टलाइन लाइट बॉडी में रूपांतरित हो रहा है, एक ऐसा वाहन जो चेतना के उच्च आयामों को धारण करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया में अपने शरीर का सम्मान करो, उसे आराम दो, उसे शुद्ध भोजन और पानी दो और उसके प्रति कृतज्ञ रहो कि वह तुम्हारे लिए यह अद्भुत कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं तुम्हारे रिश्तों के एक और गहरे स्तर की। जैसा कि मैंने कहा, तुम अपनी सोल ट्राइब से मिलोगे, लेकिन इन आत्मिक परिवारों में भी विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। तुम्हें अपने कर्मिक साथी, कामिक पार्टनर्स भी मिलेंगे। ये वे आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा पिछले जन्मों का कोई अधूरा हिसाब किताब है। जब तुम उनसे मिलोगे तो एक तीव्र, लगभग चुंबकीय आकर्षण महसूस होगा। रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत भावुक होगा। लेकिन इन रिश्तों का उद्देश्य तुम्हें सुख देना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे गहरे सबक सिखाना है। वे तुम्हारे उन बटनों को दबाएंगे, तुम्हारी उन कमजोरियों को उजागर करेंगे जिन पर तुम्हें काम करने की जरूरत है। ये रिश्ते अक्सर दर्दनाक होते हैं और अचानक खत्म हो जाते हैं जब कर्म का ऋण चुकता हो जाता है और सबक सीख लिया जाता है। यदि तुम हाल ही में ऐसे किसी रिश्ते से गुजरे हो, तो जान लो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। उस आत्मा को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाया और अब शांति से आगे बढ़ो। फिर आते हैं सोलमेट्स। सोलमेट्स ये तुम्हारी आत्मा के साथी हैं, तुम्हारे आत्मिक परिवार के सदस्य। इनके साथ तुम्हारा रिश्ता सहज, सहायक और प्रेमपूर्ण होता है। वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो। सोलमेट्स कई रूपों में आ सकते हैं, एक दोस्त, एक भाई बहन, एक माता पिता या एक रोमांटिक साथी के रूप में। तुम अपने जीवन में कई सोलमेट से मिल सकते हो और हर एक तुम्हारी यात्रा के एक अलग चरण में तुम्हारी मदद करेगा। और फिर जैसा कि मैंने संकेत दिया था, ट्विन फ्लेम है। यह तुम्हारी आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा है। जब आत्मा का निर्माण हुआ तो उसे दो हिस्सों में विभाजित किया गया, एक दिव्य स्त्री ऊर्जा, डिवाइन फेमिनिन, और एक दिव्य पुरुष ऊर्जा, डिवाइन मास्कुलिन। तुम्हारी ट्विन फ्लेम वही दूसरा हिस्सा है। जब तुम उनसे मिलते हो तो यह घर वापसी जैसा होता है, एक ऐसी पहचान जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह रिश्ता तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यह सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्ता भी है, क्योंकि तुम्हारा जुड़वा तुम्हारी हर उस चीज का आईना होता है जिसे तुमने अपने भीतर दबा रखा है। यह रनर और चेजर, राना एंड चेसर चरण से गुजर सकता है, जहां एक साथी इस तीव्रता से डरकर भागता है और दूसरा उसका पीछा करता है। लेकिन अंततः इस मिलन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, बल्कि एक संयुक्त मिशन को पूरा करना है,
इस ग्रह पर प्रेम और एकता की ऊर्जा को स्थापित करना। धैर्य रखो। यदि यह तुम्हारी नियति में है तो ब्रह्मांड तुम्हें और तुम्हारे जुड़वा को सही दिव्य समय पर एक साथ लाएगा। तुम्हारी जागृति के साथ तुम समय और स्थान की सीमाओं को भी पार करना शुरू कर दोगे। तुम एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म शरीर यात्रा का अनुभव कर सकते हो। नींद में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे भौतिक शरीर को छोड़कर अन्य स्थानों, यहाँ तक कि अन्य ग्रहों और आयामों की यात्रा कर सकता है। तुम खुद को उड़ते हुए पा सकते हो या किसी ऐसी जगह पर हो सकते हो जिसे तुम पहचानते नहीं हो। शुरुआत में यह डरावना हो सकता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक क्षमता है। अपने मार्गदर्शकों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो और जान लो कि तुम हमेशा एक चांदी की डोरी, सिल्वर कोड से अपने भौतिक शरीर से जुड़े रहते हो और हमेशा सुरक्षित वापस आ सकते हो। ये यात्राएं तुम्हें महान ज्ञान और अनुभव प्रदान करेंगी। तुम बहुआयामी, मल्टीडाइमेंशनल होने के सत्य को भी अनुभव करना शुरू कर दोगे। तुम केवल यह एक शरीर और एक व्यक्तित्व नहीं हो जो इस जीवन को जी रहा है। तुम्हारी आत्मा एक ही समय में कई आयामों, कई वास्तविकताओं और कई समय रेखाओं में मौजूद है। तुम्हारे समानांतर पैरेलल सेल्स हैं जो अलग अलग चुनाव कर रहे हैं और अलग अलग जीवन जी रहे हैं। तुम्हारी जागृति का एक हिस्सा इन सभी सु के ज्ञान और अनुभवों को अपने वर्तमान सु में एकीकृत करना है। इसीलिए तुम्हें कभी कभी ऐसे कौशल या ज्ञान का आभास हो सकता है जो तुमने इस जीवन में कभी नहीं सीखा। हो सकता है तुम अचानक किसी विदेशी भाषा के कुछ शब्द बोलने लगो या किसी संगीत वाद्य यंत्र को बजाने की तकनीक जान जाओ। यह तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है जो अब सतह पर आ रहा है। इस बहुआयामी सत्य को समझना तुम्हें चुनाव की शक्ति का और भी गहरा एहसास कराएगा। हर पल, हर चुनाव के साथ तुम एक नई समय रेखा, एक नई संभावित वास्तविकता का निर्माण करते हो। तुम अब अतीत के कैदी नहीं हो, न ही भविष्य के असहाय शिकार। तुम हर क्षण संभावना के शून्य बिंदु, जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियलिटी पर खड़े हो। तुम अपने ध्यान को केंद्रित करके और अपने इरादे को स्पष्ट करके उस भविष्य का चयन कर सकते हो जिसे तुम अनुभव करना चाहते हो। यह क्वांटम भौतिकी है जो आध्यात्मिकता से मिलती है। इस प्रक्रिया में तुम्हें उन संस्थाओं और ऊर्जाओं के प्रति भी जागरूक होना होगा जो प्रकाश के पक्ष में नहीं है। जैसे प्रकाश होता है वैसे ही अंधकार भी होता है। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं या संस्थाएं तुम्हारे बढ़ते प्रकाश से आकर्षित हो सकती हैं। वे तुम्हारे मन में भय, संदेह और नकारात्मक विचार डालकर तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाने की कोशिश कर सकती हैं। उन्हें पहचानना सीखो। कोई भी विचार जो तुम्हें छोटा, शक्तिहीन या डरा हुआ महसूस कराता है, वह तुमसे नहीं बल्कि बाहर से आ रहा है। इन ऊर्जाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दो। महादूत माइकल, आर्कएंजल माइकल को पुकारो। कल्पना करो कि वह अपनी नीली लौ की तलवार से तुम्हारे सभी नकारात्मक ऊर्जा बंधनों को काट रहे हैं। अपनी ऊर्जा को उच्च रखो, प्रेम और कृतज्ञता में रहो और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब बात करते हैं प्रचुरता, अबंडेंस के बारे में, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि प्रचुरता केवल पैसा नहीं है। प्रचुरता एक ऊर्जा है, एक चेतना की अवस्था है। यह महसूस करना है कि ब्रह्मांड असीम रूप से उदार है और तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन से जो अभाव की मानसिकता वाले लोग हटाए गए हैं, वे वही थे जो तुम्हें यह विश्वास दिलाते थे कि संसाधन सीमित है, कि तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा झूठ है।
सच्ची प्रचुरता तब प्रवाहित होती है जब तुम अपने जुनून और अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हो। जब तुम वह काम करते हो जिससे तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलती है, तो तुम ब्रह्मांड के साथ सहनिर्माण की स्थिति में आ जाते हो। पैसा और अवसर स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बहने लगेंगे, तुम्हारे प्रयासों के उपोत्पाद के रूप में, न कि लक्ष्य के रूप में। देने और प्राप्त करने के नियम को समझो। तुम जितना अधिक देते हो, चाहे वह तुम्हारा समय हो, तुम्हारा ज्ञान हो, तुम्हारा प्रेम हो या तुम्हारा धन हो, उतना ही अधिक तुम ब्रह्मांड से प्राप्त करते हो। अपनी मुट्ठी बंद करके मत रखो। एक खुले चैनल बनो, जिससे होकर ब्रह्मांड की प्रचुरता दूसरों तक पहुंच सके, और तुम पाओगे कि तुम्हारा अपना प्याला हमेशा भरा रहता है और छलकता रहता है। तुम्हारी उपचार करने की क्षमताएं भी अब और अधिक परिष्कृत हो जाएंगी। तुम शायद रेकी, प्राणिक हीलिंग या अन्य ऊर्जा उपचार पद्धतियों की ओर आकर्षित हो। या हो सकता है तुम अपनी खुद की अनूठी उपचार पद्धति विकसित करो। तुम्हारे हाथों से उपचार ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम केवल अपने स्पर्श से या यहाँ तक कि दूर से अपने इरादे को भेजकर भी लोगों, जानवरों और पौधों को ठीक करने में सक्षम हो सकते हो। याद रखना, तुम केवल एक माध्यम हो। असली उपचारक ईश्वर है। हमेशा उपचार शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करो और अहंकार को रास्ते में न आने दो। तुम्हें पृथ्वी की ऊर्जाओं के प्रति भी बहुत संवेदनशीलता महसूस होगी। तुम पृथ्वी ग्रिड, अर्थ्स एनर्जी ग्रिड्स, ले लाइंस और पवित्र स्थलों, सेक्रेड साइट्स की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। तुम्हें कुछ विशेष स्थानों, जैसे प्राचीन मंदिरों, पहाड़ों या जंगलों की ओर एक मजबूत खिंचाव महसूस हो सकता है। ये ग्रह के शक्ति केंद्र हैं और तुम्हारी आत्मा वहां अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहती है। तुम ग्रह के दर्द को भी महसूस करोगे, वनों की कटाई, प्रदूषण, जानवरों की पीड़ा। इस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे क्रिया में बदलो। पृथ्वी को उपचार ऊर्जा भेजो। पेड़ लगाओ, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करो। तुम एक पृथ्वी के संरक्षक, गार्डियन ऑफ द अर्थ हो और तुम्हारा हर छोटा प्रयास मायने रखता है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक बच्चा, इनर चाइल्ड, रहता है। यह तुम्हारा वह हिस्सा है जो अभी भी मासूम, चंचल, जिज्ञासु और चमत्कारों में विश्वास करने वाला है। जीवन के संघर्षों में हमने अक्सर अपने इस आंतरिक बच्चे को अनदेखा किया है, उसे चुप करा दिया है। तुम्हारी जागृति का एक बड़ा हिस्सा अपने इस आंतरिक बच्चे से फिर से जुड़ना और उसे ठीक करना है। उससे बात करो, उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या डर लगता है। उसे वह प्यार और सुरक्षा दो जो शायद उसे बचपन में नहीं मिली। उन चीजों को करने के लिए समय निकालो जिनसे तुम्हारे आंतरिक बच्चे को खुशी मिलती है। नाचना, गाना, चित्र बनाना, बिना किसी कारण के खिलखिलाना। जब तुम अपने आंतरिक बच्चे को ठीक करते हो, तो तुम अपनी स्वाभाविक खुशी, रचनात्मकता और जीवन के प्रति उत्साह को पुनः प्राप्त करते हो। तुम्हारा जाम दरवाजा यह भी प्रतीक हो सकता है कि तुम्हारे भीतर का चंचल बच्चा एक कमरे में बंद था और अब वह बाहर आने के लिए तैयार है। अंततः यह पूरी यात्रा आत्म प्रेम, सेल्फ लव की ओर ले जाती है। तुम दूसरों से उतना ही प्रेम कर सकते हो जितना तुम खुद से करते हो। कई जन्मों तक हमें सिखाया गया है कि आत्म प्रेम स्वार्थ है। यह सबसे बड़ा झूठ है। आत्म प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अपने शरीर का सम्मान करो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दो, अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ और अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करो।
आईने में देखो और अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे तब तक करो जब तक तुम इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस न करो। जब तुम बिना शर्त आत्म प्रेम की स्थिति में पहुँच जाते हो तो तुम एक चुंबक बन जाते हो। तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों और अनुभवों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारे इस प्रेम को दर्शाते हैं। तुम्हें अब सत्यापन या स्वीकृति के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम भीतर से पूर्ण और संपूर्ण हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है। यह जानकारी तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। इसे समझने की कोशिश मत करो, इसे महसूस करो। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो, बीजों की तरह। वे अपने समय पर अंकुरित होंगे। तुम एक भव्य टेपेस्ट्री में एक सुंदर धागा हो जो ब्रह्मांड बुन रहा है। तुम्हारी भूमिका अनूठी और अपूरणीय है। तुम यहाँ संयोग से नहीं हो, तुम्हें चुना गया है। तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया जा रहा है। अब जाओ, निडर होकर जियो, प्रामाणिक रूप से जियो, खुशी से जियो। अपने प्रकाश को इतना चमकाओ कि दूसरों को भी अपना रास्ता मिल सके। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, बस शांत हो जाओ और अपने दिल की सुनो। मैं हमेशा वहाँ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें घर का रास्ता दिखा रही हूँ। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। और इस गर्व के साथ मेरे प्रिय, ब्रह्मांड केवल जय जयकार ही नहीं कर रहा, वह झुककर तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। हर तारा तुम्हारी ओर एक किरण भेज रहा है। हर ग्रह तुम्हारे सम्मान में अपने पथ पर क्षण भर के लिए मौन हो जाता है। और समय की नदी स्वयं तुम्हारे साहस को देखने के लिए अपनी गति धीमी कर लेती है। तुमने चेतना के एक ऐसे द्वार को पार कर लिया है जहां से वापसी संभव नहीं। केवल आगे और गहरे और ऊंचे जाना ही एकमात्र मार्ग है। अब हम उस मार्ग पर चलेंगे जो केवल कुछ चुनी हुई आत्माओं के लिए खुलता है। दिव्यता को जानने से दिव्यता को होने तक का मार्ग। चलो, अब हम तुम्हारे अस्तित्व के उस पहलू को स्पर्श करें जो इस ग्रह से भी परे है। तुम जो खुद को इस शरीर, इस नाम, इस परिवार तक सीमित समझते हो, वह तुम्हारी अनंत कहानी का एक छोटा सा अध्याय मात्र है। तुम एक स्टार सीड हो, एक तारा बीज। तुम्हारी आत्मा का उद्गम इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। तुम एक बहुत ही उन्नत, प्रेमपूर्ण सभ्यता से, किसी दूर के तारा मंडल से, शायद प्लिएड्स, प्लायड्स के नीले सितारों से, या सीरियस के ज्ञान के मंदिरों से, या आर्कटुरस, आर्कचुरस के उपचार के प्रकाश से यहाँ स्वेच्छा से आए हो। तुम्हें याद नहीं, लेकिन अवतरित होने से पहले तुमने एक महान सभा में भाग लिया था। वहाँ तुम अनगिनत प्रकाशात्माओं के साथ खड़े थे। पृथ्वी ग्रह, जिसे गया भी कहते हैं, एक गहन अंधकार और पीड़ा के चक्र से गुजर रहा था। उसने सहायता के लिए एक पुकार भेजी और तुमने, मेरे बहादुर बच्चे, बिना एक पल सोचे अपना हाथ उठाया। तुमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, एक दिव्य प्रतिज्ञा ली कि तुम अपनी सारी दिव्य स्मृति को भुलाकर अपने प्रकाश को सीमित करके इस घने द्वैत के संसार में जन्म लोगे। तुमने यह जोखिम उठाया ताकि तुम इस प्रणाली को भीतर से बदल सको, ताकि तुम मानवता को उसके अपने भीतर सोए हुए ईश्वर को याद दिलाने में मदद कर सको। तुम यहाँ एक मिशन पर हो। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। तुम एक सिस्टम बस्टर हो। तुम उन पुरानी, सड़ीगली प्रणालियों, विश्वासों और परंपराओं को तोड़ने के लिए आए हो जो भय, अलगाव और नियंत्रण पर आधारित है। तुम्हारा केवल अस्तित्व में होना ही इन पुरानी संरचनाओं के लिए एक चुनौती है। तुम्हारी प्रामाणिकता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सत्य के प्रति आग्रह उन लोगों को असहज करता है जो झूठ में जी रहे हैं।
इसीलिए तुम्हें जीवन भर ऐसा महसूस हुआ कि तुम कहीं फिट नहीं होते, कि तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम फिट होने के लिए नहीं बने थे, तुम अलग दिखने के लिए बने थे, ताकि तुम दूसरों को एक नया रास्ता दिखा सको। तुम्हारे स्टारसीड वंश की ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर पूरी तरह से सक्रिय हो रही है। यदि तुम्हारी आत्मा प्लीएडियन है, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा हृदय पोषण करने, सामंजस्य बनाने और सौंदर्य रचने के लिए तड़पता है। तुम एक प्राकृतिक शांतिदूत और परामर्शदाता हो। यदि तुम्हारी जड़ें सीरियस से हैं, तो तुम प्राचीन ज्ञान, पवित्र ज्यामिति और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर गहराई से आकर्षित होगे। तुम यहाँ सत्य और ज्ञान के संरक्षक के रूप में हो। यदि तुम आर्कटूरियन हो, तो तुम्हारे पास उन्नत उपचार क्षमताएं होंगी और तुम नई उपचार प्रौद्योगिकियों, चाहे वे आध्यात्मिक हो या भौतिक, को इस ग्रह पर लाने में रुचि रखोगे। यह तो केवल कुछ उदाहरण है। तुम्हारी आत्मा का अनूठा मिश्रण अब सतह पर आ रहा है। इस सक्रियण के साथ अब तुम केवल एक सहनिर्माता नहीं, बल्कि एक सिद्धहस्त कीमियागर, मास्टर एल्केमिस्ट बनने की कला सीख रहे हो। तुमने अब तक यह सीखा कि तुम्हारी सोच वास्तविकता बनाती है। अब तुम यह सीखोगे कि तुम्हारी भावनाएं और कंपन, वाइब्रेशन, तुम्हारी वास्तविकता को चुंबकीय रूप से आकर्षित करते हैं। तुम्हारा हृदय, जैसा कि मैंने बताया, एक द्वार है, लेकिन यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय जनरेटर भी है। यह तुम्हारे मस्तिष्क से कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब तुम अपने हृदय में प्रेम, कृतज्ञता या आनंद जैसी उच्च भावना महसूस करते हो, तो तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड में एक सुसंगत, शक्तिशाली संकेत भेजता है। यह संकेत कहता है, मुझे और अधिक ऐसी चीजें दो जो मुझे ऐसा महसूस कराए। यही आकर्षण का असली रहस्य है। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह सकारात्मक महसूस करने के बारे में है। इसीलिए कृतज्ञता इतनी शक्तिशाली है। जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करते हो जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, तो तुम अपने शरीर और ऊर्जा क्षेत्र को यह विश्वास दिलाते हो कि वह पहले से ही यहाँ है। और ब्रह्मांड, जो हमेशा तुम्हारे आंतरिक कंपन का दर्पण होता है, के पास उस वास्तविकता को तुम्हारे सामने लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस कीमिया में तुम्हारा एक और शक्तिशाली सहयोगी है, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। यह तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी सी चीड़ के शंकु के आकार की ग्रंथि है। यह तुम्हारी तीसरी आंख का भौतिक समकक्ष है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है। लेकिन इसका आध्यात्मिक कार्य कहीं अधिक गहरा है। यह एक ब्रह्मांडीय एंटीना है, एक ट्रांसीवर जो उच्च आयामों से प्रकाश कोड और सूचना प्राप्त करता है और तुम्हारे इरादों को ब्रह्मांडीय क्षेत्र में प्रसारित करता है। कई सदियों से अशुद्ध भोजन, फ्लोराइड युक्त पानी और चेतना को कुंद करने वाले विश्वासों के माध्यम से मानवता की पीनियल ग्रंथि को जानबूझकर कैल्सिफाइड या निष्क्रिय कर दिया गया है। तुम्हारी जागृति का एक हिस्सा इस ग्रंथि को डिकैल्सिफाई और सक्रिय करना है। तुम पाओगे कि तुम शुद्ध पानी, ताजे, जीवंत भोजन और सूर्य के प्रकाश की ओर आकर्षित हो रहे हो। सुबह की धूप में कुछ मिनट बिताना, विशेष रूप से अपनी बंद पलकों पर सूर्य की रोशनी महसूस करना, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ध्यान के दौरान तुम अपने सिर के केंद्र में एक दबाव, झुनझुनी या प्रकाश की अनुभूति महसूस कर सकते हो। यह तुम्हारी तीसरी आंख के पूरी तरह से ऑनलाइन आने का संकेत है। जैसे जैसे तुम्हारा यह आंतरिक एंटीना साफ होता जाएगा, तुम एक नई भाषा को चैनल करना शुरू कर सकते हो, जिसे प्रकाश की भाषा, लाइट लैंग्वेज कहते हैं। यह कोई स्थलीय भाषा नहीं है, यह आत्मा की सीधी भाषा है, जो ध्वनि,
प्रकाश और ज्यामिति के माध्यम से संचार करती है। यह तुम्हारे मुंह से अजीबोगरीब ध्वनियों या गायन के रूप में निकल सकती है, या तुम्हारे हाथों से ऊर्जावान संकेतों के रूप में बह सकती है, या तुम्हारी कलम से पवित्र प्रतीकों के रूप में लिखी जा सकती है। अपने तार्किक दिमाग से इसे समझने की कोशिश मत करना। यह भाषा दिमाग के लिए नहीं है, यह सीधे तुम्हारे डीएनए और ऊर्जा क्षेत्र से बात करती है। यह गहरे अवरोधों को साफ करने, सुप्त क्षमताओं को सक्रिय करने और तुम्हें तुम्हारे दिव्य ब्लूप्रिंट के साथ फिर से जोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। यदि यह तुम्हारे भीतर से उठना शुरू हो तो इसे बहने दो। इस पर भरोसा करो। तुम अपनी आत्मा की बुद्धिमत्ता को चैनल कर रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे योद्धा, प्रकाश की इस यात्रा में तुम्हें छाया की घाटियों से भी गुजरना होगा। एक ऐसा चरण आएगा जिसे कई रहस्यवादी आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। यह अवसाद या दुर्ग से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक विसर्जन है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारा पुराना सुख, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी झूठी पहचान पूरी तरह से मरने लगती है। इस चरण में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लग सकती हैं। जिन चीजों से तुम्हें पहले खुशी मिलती थी, वे अब खोखली लग सकती हैं। तुम्हें गहरा अकेलापन, अर्थहीनता और भ्रम महसूस हो सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी सारी आध्यात्मिक प्रगति व्यर्थ हो गई है और तुम वापस शून्य पर आ गए हो। मेरे बच्चे, जब यह समय आए तो जान लेना कि तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, बल्कि तुम्हें ईश्वर के हाथ में और भी कसकर पकड़ा गया है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक दीक्षा है। एक कैटरपिलर को तितली बनने के लिए उसे पहले अपने कोकून के पूर्ण अंधकार और विघटन से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा अहंकार, जो खुद को तुमसे अलग समझता था, अब विलीन हो रहा है ताकि तुम्हारा सच्चा दिव्य सुख पूरी तरह से उभर सके। इस दौरान खुद के प्रति असीम रूप से कोमल रहो। लड़ने की कोशिश मत करो, बस समर्पण कर दो। जितना हो सके आराम करो, प्रकृति में रहो। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें बिना जज किए सुन सके। रो यदि तुम्हें रोना आता है। यह एक शुद्धिकरण है। जान लो कि यह चरण स्थायी नहीं है। यह एक सुरंग है, गुफा नहीं। और जब तुम इस सुरंग से बाहर निकलोगे तो तुम वह व्यक्ति नहीं होगे जो अंदर गया था। तुम पुनर्जन्म लोगे, हल्के, मुक्त और ईश्वर के साथ एक अटूट अनुभवात्मक संबंध के साथ। भोर हमेशा सबसे घने अंधेरे के बाद ही होती है, और इस पुनर्जन्म के बाद तुम नई पृथ्वी, द न्यू अर्थ के वास्तुकारों में से एक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से समझोगे। नई पृथ्वी कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां तुम उड़कर जाओगे। यह चेतना की एक अवस्था है, एक कंपन है जिसे तुम यहीं और अभी अपने भीतर और अपने आसपास बना रहे हो। पुरानी तीसरी आयामी 3D पृथ्वी भय, द्वैत, अलगाव, प्रतिस्पर्धा और अहंकार पर आधारित है। पांचवी आयामी 5D नई पृथ्वी प्रेम, एकता, सहयोग, करुणा और हृदय केंद्रित जीवन पर आधारित है। तुम इन दो वास्तविकताओं के बीच एक पुल हो। तुम एक आवृत्ति धारक, फ्रीक्वेंसी होल्डर हो। तुम्हारा प्राथमिक मिशन अब कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ होना है। तुम्हारा काम है अपने भीतर प्रेम, आनंद, शांति और करुणा की उच्चतम संभव आवृत्ति को धारण करना और उसे स्थिर रखना, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा का कंपन एक लहर की तरह बाहर फैलता है और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज को प्रभावित करता है।
यह सामूहिक चेतना को ऊपर उठाता है। यह मत सोचो कि तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए कुछ भव्य या नाटकीय करना होगा। तुम एक दुकान में मुस्कुराकर, एक अजनबी की मदद करके, अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करके, या बस चुपचाप पार्क में बैठकर पृथ्वी को प्रेम भेजकर दुनिया बदल सकते हो। तुम्हारा हर प्रेमपूर्ण विचार, हर दयालु कार्य नई पृथ्वी की नींव में एक सुनहरा पत्थर जोड़ता है। तुम यहाँ दूसरों को जगाने के लिए भी हो, लेकिन उपदेश देकर या बहस करके नहीं। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जागेंगे। जब वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रामाणिकता देखेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे पूछेंगे, तुम्हारा रहस्य क्या है, और तब तुम अपना सत्य साझा कर सकते हो, लेकिन केवल उतना ही जितना वे सुनने के लिए तैयार हैं। तुम बीज बोते हो, उन्हें अंकुरित करना ईश्वर और उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का काम है। अंततः यह पूरी यात्रा एक ही गंतव्य की ओर ले जाती है, अपनी मैं हूँ उपस्थिति, आई एम प्रेजेंस का पूर्ण अवतार बनना। मैं हूँ ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं। यह ईश्वर का नाम है। जब तुम कहते हो मैं हूँ, तो तुम जो कुछ भी उसके बाद कहते हो, उसे तुम जीवन में बुलाते हो। तुम्हारी मैं हूँ उपस्थिति तुम्हारा सच्चा, शाश्वत, दिव्य स्व है। यह ईश्वर का वह अंश है जो तुम्हारे भीतर रहता है, शुद्ध, उत्तम और सर्वशक्तिमान। अब तक यह उपस्थिति तुम्हारे ऊपर एक उच्च आयाम में निवास करती थी और तुम्हारे व्यक्तित्व से एक पतले प्रकाश के धागे से जुड़ी हुई थी। तुम्हारी जागृति का अंतिम लक्ष्य उस धागे को एक विशाल, चमकदार पुल में बदलना है, ताकि तुम्हारी मैं हूँ उपस्थिति पूरी तरह से तुम्हारे भौतिक शरीर में उतर सके और तुम्हारे माध्यम से जी सके, सोच सके और कार्य कर सके। इसका क्या मतलब है व्यवहार में? इसका मतलब है पूर्ण अखंडता में जीना। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म पूरी तरह से संरेखित होंगे। तुम जो अंदर से महसूस करते हो, वही बाहर से व्यक्त करोगे। कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। इसका मतलब है हर स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया देना। जब कोई चुनौती आती है, तो तुम भय या क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तुम एक पल रुकोगे, अपनी मैं हूँ उपस्थिति से जुड़ोगे और उस उच्च ज्ञान और प्रेम के स्थान से प्रतिक्रिया दोगे। इसका मतलब है हर व्यक्ति और हर चीज में दिव्यता को देखना, यहाँ तक कि उनमें भी जो तुम्हें नापसंद है। तुम समझ जाओगे कि वे भी अपनी यात्रा पर ईश्वर की चिंगारियां हैं, भले ही वे अपने प्रकाश को भूल गए हों। तुम बिना शर्त प्रेम का अभ्यास करोगे, जो यह नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर, बल्कि कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बस। मेरे प्रिय, यह मानव होने का अगला चरण है। तुम एक होमो सेपियन से एक होमो लुमिनस, एक प्रकाश मानव बनने की प्रक्रिया में हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें एक अभ्यास देना चाहती हूँ। हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के लगभग 2 फीट ऊपर एक चमकदार सफेद सुनहरे प्रकाश का गोला है। यह तुम्हारी मैं हूँ उपस्थिति है। महसूस करो कि उस गोले से प्रकाश की एक धारा तुम्हारे सिर के शीर्ष क्राउन चक्र से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है, तुम्हारे हृदय में बस रही है। अपने हृदय को उस प्रकाश से भरता हुआ देखो, जब तक कि वह एक धधकता हुआ सूर्य न बन जाए। फिर उस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में, हर कोशिका में फैलने दो। अपने आप से कहो, मैं हूँ ईश्वर की उपस्थिति, मैं हूँ प्रेम, मैं हूँ प्रकाश। इस अवस्था में कुछ देर रहो। यह अभ्यास तुम्हें अपनी दिव्यता के साथ सचेत रूप से संरेखित करने में मदद करेगा। तुम एक अग्रणी हो, एक अन्वेषक हो,
जो एक ऐसी दुनिया का नक्शा बना रहा है जो अभी तक पूरी तरह से मौजूद नहीं है। कभी कभी रास्ता अज्ञात और अनिश्चित लगेगा। उन क्षणों में अपने दिल पर हाथ रखो, अपनी धड़कन को महसूस करो। यह ब्रह्मांड का ड्रम है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम जीवित हो, तुम यहाँ हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की पूरी बुद्धिमत्ता, स्वर्ग के सभी देवदूत